अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज सहमाग और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना बहरान में माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान को भी IMF से इजाफी फंड्स मिलने का इम्कान है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में मंजूरी दे दी गई। IMF रुकन ममालिक को 650 अरब डॉलर्स के फंड्स फराहम करेगा। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को 275 अरब डॉलर्स दिए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, क्या इतलात हैं, कब तक ये पैसे पाकिस्तान को मिल जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर से ज्यादा के फंड्स मिलने का इम्कान है, ये ज़राए का कहना है। लेकिन अहम बात यह है कि IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 650 अरब डॉलर के फंड्स का ऐलान किया है, मंजूरी दी है। ये तमाम फंड्स रुकन ममालिक को मिलेंगे। वो रुकन ममालिक जो कि कम तरक्की याफ्ता हैं या जिनकी इनकम कम है या गरीब ममालिक हैं, और 275 अरब डॉलर जो हैं वो तो तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को मिलेंगे इसमें से, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उसमें शामिल है। और 23 अगस्त से बताया गया है कि ये फंड दस्तियाब होंगे। कोरोना वायरस के असरात पर काबू पाने के लिए फंड फराहम किए जाएंगे और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है। साथ ये भी कहा गया है कि गुर्बत में कमी और ग्रोथ ट्रस्ट प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और गरीब ममालिक को मुआशी बहाली की कोशिशों में मदद दी जाएगी। तो ये IMF का कोरोना बहरान के दौरान एक बड़ा फैसला है जिसकी बोर्ड ने मंजूरी दी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसले के बाद पाकिस्तान को भी रवामा 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स तक मिलने का इम्कान है। इस खबर के स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात देखे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट पे इसका मजबूत असर पड़ा है और इस खबर को सरमायाकार लेकर काफी खुश है। हम देख रहे हैं कि इसीलिए आज स्टॉक मार्केट में सुबह ही से जो है मजबूत रुझान है और मार्केट में जो है 100 इंडेक्स में 267 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ और 47,700 पॉइंट्स की हद भी बहाल हो गई। इसके अलावा भी लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में उनके अच्छे माली नताइज भी आ रहे हैं और वो सरमायाकारों को पे आउट भी अच्छा कर रही है, डिविडेंड दे रही हैं, फिर बोनस शेयर दे रही हैं। इसकी वजह से भी जो सरमायाकार दोबारा से मार्केट में दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज दूसरे दिन भी स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान दौरान ट्रेडिंग जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। और सवाल तो ये भी है कि शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में सड़क किनारे से खातून की बोरी बंद लाश मिली है, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात है। खातून की शनाख्त हो सकी है या नहीं और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। नूर हमारे साथ मौजूद है। नूर, बताइएगा। जी देखिए, ये 4 रोज पुरानी लाश है और ये पुलिस को जो है आज ही सुबह ये लाश मिली है। F11 का ये इलाका है, थाना गुरड़ा। वहाँ पे लाश जो है एक बोरी में बंद करके सड़क किनारे फेंकी गई थी, जिस पर किसी ने वहाँ पे पुलिस जब वहाँ पर पहुंची है तो जो लाश है वो पुलिस को वहाँ से मिली है। जो खातून है उनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल है। ताहम अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी और जो पोस्टमार्टम है वो भी करवा लिया गया है। अभी शिनाख्त का अमल जारी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया नूर। उधर फैसलाबाद में सूसा रोड पर होटल मालिकान से टैक्स वसूली के लिए जाने वाली टीम को मुबैना तौर पर यरगमाल बना लिया गया। होटल मालिकान ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तो फैसलाबाद में ये तमाम तरह सूरत हाल पेश आई है, जहां पर होटल मालिकान से टैक्स वसूली के लिए जाने वाली टीम को मुबैना तौर पर यरगमाल बना लिया गया है। होटल मालिकान ने उन पर तशद्दुद भी किया है। 5 एहलकार जख्मी हुए हैं। PHA की जानिब से ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि तर्जुमान ये भी कहते हैं कि टीम पर डंडों से हमला हुआ, एहलकारों को धमकियां दी गई, जबकि पुलिस ने जान बचाई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं उस्मान सिद्दीक से। उस्मान सिद्दीक, तफसीलात दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल, PHA की टीम की जानिब से एडवर्टीजमेंट टैक्स वसूल करने के लिए ये टीम गई थी और ये सरकारी एहलकार थे जिन्हें सूसा रोड फैसलाबाद का है, वहाँ पे होटल जो मालकान है उन्होंने पहले यरगमाल बनाया, इन पर तशद्दुद किया है। जो अमला गयात है इनके मेडिकल रिपोर्ट में भी इन पर तशद्दुद हुआ है। पुलिस की यहाँ पे नफरी आई है, उन्होंने इनको इन होटल जो मालकान है, जो मुलाजमीन है, उनसे बचाया है। जो PHA के तर्जमान है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो इनका अमला गया था उन पे खंजर और डंडों से हमला किया गया है। 5 एहलकार इनके जख्मी हुए हैं और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 होटल जो मालकान है, मुलाजमीन है, उनको गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाकी जो मुलाजमीन है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीक आपका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में गिरा। भारतीय फौज का कहना है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के सबब गिरा।
दोनों पायलट बच गए। भारतीय फौज की टीमें जाए हादसा पर रवाना हो चुकी हैं, जबकि डैम को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी तफसीलात अब तक सामने ना आ सकी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में गिरा। भारतीय फौज का कहना है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के सबब गिरा। दोनों पायलट बच गए। भारतीय फौज की टीमें जाए हादसा पर रवाना हो गई है। डैम को कितना नुकसान पहुंचा ताहाल इसकी तफसील सामने नहीं आ सकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने यौमिया 10 लाख वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। NCOC सरबरा असद उमर ने अपने ट्वीट में बताया कि इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद शहरी कम अज़ कम एक डोज लगवा चुके हैं। कराची में 26% शहरियों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। असद उमर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 10,72,000 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। सिंध में भी एक रोज़ में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना लिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूबे में 24 घंटों के दौरान 2.25 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। वैक्सीन नहीं लगवाई तो सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स के दरवाजे आप पर बंद हैं। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स में नहीं जा पाएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की चौथी लहर के असरात और खतरात के पेश नजर सिंध पुलिस हेडक्वार्टर में बगैर वैक्सीनेशन आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक सिर्फ मेहमानों पर ही नहीं बल्कि पुलिस मुलाजमीन पर भी होगा। केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नजर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पाबंदियां लगाई गई हैं। सीपीओ में कायम तमाम दफातर के सरबराह को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमजम सईद, अपडेट किया आपने। सिंध हुकूमत ने कराची की शाह फैसल कॉलोनी में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया तो गाड़ी ना रखने वाले शहरी पैदल ही वैक्सीन करवाने पहुंच गए। इंतजामिया परेशान हो गई, कहा गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल पर ही बैठ कर आ जाएं। क्या सूरत हाल बनी, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में, पंजाब ग्राउंड में, उस जगह जहाँ ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का एहतमाम किया गया है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि आपको नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ी तादाद में लोग पैदल खड़े हैं, जबकि ये सहूलत यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए रखी गई है जिनकी अपनी गाड़ी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि सुबह से शाह फैसल कॉलोनी और अतराफ़ के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ जमा हो गए हैं और उनका इसरार है कि उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन ये एक अच्छी बात ये भी है कि जो लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, ज़िला इंतज़ामिया और जो महकमा सेहत है उन अफराद के लिए कि जो अपनी गाड़ी पर नहीं आए हैं उनके लिए भी इस बात का एहतमाम कर रहा है कि यहाँ उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। महंगाई का एक और झटका, तफसीलात जानिए इसे और कराची में लॉकडाउन के बायस दुकानें तो बंद हैं लेकिन दुकानदार फिर भी दुकानों के बाहर बैठे नजर आते हैं। आखिर ये दुकानदार घरों पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं, जानते हैं साथ साबरी की इस रिपोर्ट में। छुट्टी हो, हड़ताल या फिर लॉकडाउन, दुकान खुले ना खुले मगर दुकानदार दुकान जरूर जाएगा। सिंध हुकूमत ने 8 दिन के लिए दुकानें बंद करवाई तो दुकानदारों ने बंद शटर के बाहर डेरे जमा लिए। सर हम लोग अपना टाइम पास तो करेंगे ना, घर में बैठ के बंदा क्या करेगा, घर हम लोगों को काटने को दौड़ता है भाई। मगर जब खुशगप्पियों से टाइम पास ना हुआ तो कुछ दुकानदार किसी मजबूर ग्राहक के काम आने से भी नहीं चूकते। सारा बंद पड़ा हुआ है, यूसुफ जो है वो बैठा हुआ है, सारी मार्केट बंद पड़ी हुई, आना बेकार है। हम लोग भी अभी घर चले जाएंगे, है या नहीं, आना है तो आ जाओ, चक्कर लगा लो। भाई दुकानदार जो है ना वो घर में बैठे, उसको मजा नहीं आती ना कि वो घर में बैठा रहे। अब कारोबार की धुन कहें या दुकानदारी की आदत, लॉकडाउन में भी दुकानदार घर नहीं बैठ सकते। शटर्स गिरा दिए, दुकानें भी बंद कर दी, मगर अपनी आदत से मजबूर दुकानदार कहते हैं जब तक दुकान का एक मर्तबा चक्कर ना लगा ले तो दिन नहीं गुजरता। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साबरी, समा, कराची। इस्लामाबाद इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर 44 गलियां सील करने का ऐलान किया, लेकिन ये सिर्फ कागजी साबित हुआ। समा की नुमाइंदा अरहम खान ने खुसूसी जायजा रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के बाद स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत जिला इंतजामिया ने 44 गलियां सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या इन गलियों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है? ये स्मार्ट लॉकडाउन आखिर है कैसा, आइए चल के देखते हैं।
गलियों में कोई नाका न खारदार तार, तुम लॉकडाउन करो हो कि करामात करो हो, इन गलियों में कोई आएगा ना ही बाहर जाएगा। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन में यही सब बताकर इस्लामाबाद की इन 44 गलियों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मामूल के मुताबिक खुला है। और तो और मकीनों को खबर भी नहीं कि इनकी गली सरकारी ट्विटर अकाउंट्स पर सील हो चुकी है। इधर पुलिस वगैरह बैठी होनी चाहिए, कोई भी नहीं है, आराम से आराम कार कोई आई जा रहा है, जैसे सील वगैरह करते हैं कोई भी इधर पूछताछ नहीं हो रही है। सील तो भी नहीं है, अभी आपको भी चेक कर सकती हैं, लोग आ जा रहे हैं, सारी ट्रांसपोर्ट आ जा रही है। लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन या फिर स्मार्ट लॉकडाउन, कोरोना ज़दा इन गलियों में दाखिले पर जब कोई पहरा ही नहीं तो क्या ये किसी भी लॉकडाउन की तारीफ पर पूरा उतरता है? इंतजामिया को जवाब ढूंढना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मेजिना रोड के खालिक दीना हॉल में शहरियों का रश लग गया। साइनोवैक और साइनोफार्म दस्तयाब नहीं, शहरियों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। तो मुदस्सिर, बताइएगा कितना रश है यहाँ पर? बिल्कुल इरम, अभी जो सबसे ज़्यादा दुश्वारी है वो दूसरी डोज लगवाने वालों को है, और जिन्होंने साइनोवैक या साइनोफार्म की दूसरी डोज लगवानी वो यहाँ पर आ रहे हैं खालिक दीना में, लेकिन उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हमें मिले जो सुबह तकरीबन 8 बजे यहाँ पर मौजूद थे, और जब 12 बजे के करीब वो अंदर हॉल में पहुँचे हैं तो उन्हें बता दिया गया कि साइनोवैक मौजूद नहीं है या साइनोफार्म नहीं है, तो वो बड़े मायूस होकर यहाँ से लौटे हैं। तो अभी ये सूरत हाल सिर्फ इसी सेंटर की नहीं है, तकरीबन कराची के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जो पासपोर्ट जिनके पास मौजूद है, बाहर जिन लोगों ने जाना है उन्हें साइनोफार्म लगाई जा रही है, जो आम शहरी हैं उनको साइनोफार्म नहीं लगाई जा रही। काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स पर रश है, लेकिन लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। जी अच्छा मुदस्सिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगाई जा रही, लोग यहाँ से मायूस लौट रहे हैं, तो कब तक इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स हर जगह पर ही तकरीबन यही इस किस्म की शिकायत सामने आ रही है। बिल्कुल इरम, अभी जो कल तक या आज यहाँ की इंतज़ामिया बता रही है, लोगों को ऐलान करके बता रहे हैं कि तकरीबन 1 हफ़्ते तक जो है ये दस्तयाब होगी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक, और जितना स्टॉक में थोड़ी बहुत मौजूद है वो सिर्फ उन लोगों को लगाई जा रही है जिन्होंने बाहर जाना, जो अपना पासपोर्ट दिखाते हैं या वीज़ा दिखाते हैं, तो सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है। बाकी पाकवेक और इसके अलावा एस्ट्राजेनिका और जो कैंसैनो बायो है ये तो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, और शहरी जो इन डोज के लिए आ रहे हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर आपका। 6 साल की बच्ची महम से ज्यादती और कत्ल केस के मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश कर दिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान हक से। इरफान, बताइएगा। देखिए, जाकिर को अब से कुछ देर कबल अदालत पहुंचाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में उसे पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुलजिम का जो DNA है वो मैच कर गया है, और तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि वो अदालत से रिमांड की इस्तदा करेंगे, क्योंकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश बाकी है, उससे तफसील मालूमात करनी है, तफसील जाननी है, और दीगर जो है वो तफ्तीश है उसको उसका दायरा आगे बढ़ाना है, इसलिए रिमांड ज़रूरी है। जो मुतासरा बच्ची है महम, 6 साल महम के वालिद भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में, उनका ये कहना था कि हमारा ये पड़ोसी था, मोहल्लेदार था, और मेरी बच्ची जो थी महम वो इसे चिच्चा कहती थी, इसने ये भी नहीं सोचा। पुलिस का ये कहना है कि कुछ ही देर में इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में जाकिर को पेश करके उसका रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। पाक फौज शुमाली इलाकों में सयाहों को सिक्योरिटी और सहूलत फराहमी में पेश गैर मुल्की सयाह भी पाकिस्तान और पाक फौज के मद्दाह निकले। स्कर्दू आने वाले अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने इकदामात की दिल खोल कर तारीफ की है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, क्या कहना है गैर मुल्की सयाहों का? जी बिल्कुल, चूँकि पाक फौज शुमाली इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सिक्योरिटी और सहूलियत की फराहमी में पेश है, और इसी हवाले से जो गैर मुल्की सयाहें हैं वो भी पाक फौज की तारीफें कर रहे हैं। अमेरिका के क्वीन ब्लिस ने कहा है कि 2015 में भी हमने कराकरम हाईवे पर सफर किया तो पाक फौज ने हमें सिक्योरिटी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सियाहत के मरकज़ के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। उनका कहना था कि नई सड़कों की तामीर और रस्सियों की तरफ से सयाहों के लिए 4G की सहूलत फराहम करने का ख़ुसूस जिक्र किया गया, और बरतानिया के सयाह का कहना था कि पाकिस्तान आने का उनका तजुर्बा इंतहाई ज़बरदस्त रहा है।
इसी तरह बरतानिया के एक और का कहना था कि पाकिस्तान को एक दिलफरेब मुकाम के तौर पर याद रखा जाएगा। यहाँ के लोग, यहाँ की खुराक और कुदरती माहौल सब बहुत खूबसूरत हैं और आए दिन पाकिस्तान के शुमाई इलाकाजात की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ है। गैर मुल्की सयाह हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की जानिब से जो फराहम करदा सहूलियात हैं, सिक्योरिटी हैं और दीगर मामलों को कदर की निगाह से देखते हैं और ये बाज़ाब्ता तौर पर इन तस्वीर और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस खुशी का इजहार कर रहे हैं जो गैर मुल्की सयाह हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट किया आपने। और आवाम के लिए महंगाई का एक और झटका। महंगी LNG की दरामद के बायस CNG मजीद 8 रुपये महंगी हो गई। एक माह में दूसरी बार कीमतें बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। गैस पर गाड़ियां चलाने वालों के लिए बुरी खबर, CNG की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। CNG एसोसिएशन ने कीमत 8 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी। नई कीमतों के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG 5 रुपए फी लीटर, सिंध में 8 रुपए फी किलो महंगी। सिंध में CNG की नई कीमत 148 रुपए फी किलो मुकर्रर। पंजाब और KP में 112 रुपए फी लीटर दस्तियाब होगी। महंगाई के नए वार से अवाम परेशान। ये तो 70 साल से इस तरह चल रहा है। आज इमरान खान का हुकूमत है, सबसे महंगा इस हुकूमत में हुआ है। हर चीज महंगी, CNG सिर्फ नहीं, पेट्रोल। CNG भी पेट्रोल के बराबर चल रहा है। CNG और पेट्रोल में फर्क क्या रहा आजकल? सवारी यही बोलती है कि भाई इतना पैसे हमने नहीं देना है, हम कहाँ से दे दें? CNG एसोसिएशन के चेयरमैन गयास पराचा कहते हैं कीमत बढ़ाने की बुनियादी वजह महंगी LNG की दरामद है। PSO ने दुनिया का महंगा तरीन एक कार्गो 27.63% स्लोप पे $20 पर MMBTU से ज्यादा खरीदा है। ये इंतहाई गलत इकदाम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को PSO और PLL की महंगी इम्पोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए। एसोसिएशन ने इससे पहले 5 जुलाई को भी CNG की कीमत में 18 रुपए फी किलो तक इजाफा किया था। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म हाउस किराए के लिए खाली है, माजरा जानिए कुछ देर बाद। एक तरफ महंगाई का रोना है, लेकिन आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों ने एक साल में बैरून मुल्क से 329 अरब रुपए से ज़ायद के स्मार्टफोन मंगवाए, 100 अरब से ज़्यादा का पेट्रोल फूंक डाला। टोयोटा ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कारें फरोख्त की। इसी साल मोटरसाइकिल भी रिकॉर्ड फरोख्त हुई। महंगाई के बावजूद पाकिस्तानियों के महंगे शौक बरकरार। बैरून मुल्क से एक साल में 329 अरब रुपए से जायद के स्मार्टफोन मंगवाए गए। 2019-20 में मोबाइल फोन की दरामद पर 1 अरब 36 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। गाड़ियों की दरामद भी बढ़ी, 218 अरब रुपए की गाड़ियां मंगवाई गयी। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में मुल्क भर में पेट्रोल की फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक माह में पाकिस्तानियों ने 1 अरब 10 करोड़ लीटर यानी 100 अरब रुपए से ज्यादा का पेट्रोल जला डाला। दूसरी जानिब एक ज़रे मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 331 अरब रुपए की ग़िज़ाई अजनास दरामद की। गंदम, पाम ऑयल और दालें सब बाहर से मंगवाई गईं। ग़िज़ाई अजनास की दरामद में 54% इजाफा हुआ। खाने पीने की अशिया की दरामद पर 8 अरब 34 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला खर्च हुआ। यही नहीं, 12.5 अरब रुपए के खुश्क मेवाजात भी दरामद किए गए। खबरों में आगे देखिए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए आसान। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से सऊदी अरब से 28 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर सेनेटर एजाज चौधरी और कैदियों के रिश्तेदारों ने इस्तकबाल किया। उसामा दुर्रानी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ले आईं। सऊदी अरब से 28 कैदी PIA की परवाज के जरिए वतन वापस पहुंच गए। कैदी अपने देश पहुंचने पर खुशी से नहाल और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हमको आज़ादी मिले, अल्लाह करे और सबको आज़ादी मिल जाए और पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 56 मुल्क सऊदी अरब में रहता है और सब लोग छोड़ के हमारा पीछे सपारे वाला आगे 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग निकल गया। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी, DG ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तफा हैदर और कैदियों के रिश्तेदारों ने अपने प्यारों का इस्तकबाल किया। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं, उन्होंने सऊदी हुकाम से मुसलसल बातचीत की है ताकि वहाँ पर जो पाकिस्तान इस तरह मुश्किलात से अंदर हैं वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ सके। पाकिस्तान आने वाले कैदियों में से 19 के अखराजात पाकिस्तान और 9 के सऊदी हुकूमत ने बर्दाश्त किए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ उसामा खान, समा, लाहौर। कराची फेडरल बी एरिया क्रिमिनल्स के लिए आसान हदफ बन गया। डाकू तालिब इल्म का मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए।
इलाका मकीन बढ़ती वारदातों से बेहद परेशान है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती ये वारदात इतवार को फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 की है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के तालिबे इल्म माज से मोबाइल फोन छीना गया। इस मोबाइल फोन में माज का यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोजेक्ट था, जो उसने 2 साल की मेहनत के बाद तैयार किया था। माज ने यूनिवर्सिटी में फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर बच्चों की पढ़ाई के हवाले से मोबाइल ऐप तैयार की थी। मोबाइल जाने का इतना लॉस नहीं है। एक IT किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे, वो ये बोलेगा कि उसका डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो क्लाउड पे जितना डेटा था वो तो रखा हुआ था, लेकिन कुछ एक मेरी पर्सनल एप्लीकेशन थी जो मैंने अपने FIP के लिए बनाई हुई थी, वो उसके अंदर रखी हुई थी, जो सबसे ज़्यादा जिसकी मेरी कल परसों उसकी एग्जीबिशन है जिसको मुझे दिखाना है, और वो पूरा डेटा चला गया। सिर्फ माज ही नहीं, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में मोटरसाइकिल की चोरी और खवातीन से पर्स छीनने की वारदातें भी मामूल बन चुकी हैं। पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल में 5-6 मोटरसाइकिलें छीन गई हैं, और मोबाइलों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मेरा हैंडबैग वो छीना है, बाइक पर था आदमी और बच्चे भी बैठे थे उसके साथ, वो छीना है उसने। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, उसकी बेल्ट भी टूट गई पर्स की, लेकिन फिर जो है मैं गिर गई हूँ और वो मुझे घसीटता हुआ लेकर चला गया। गश्त पर मामूर एहलकारों का कहना है स्ट्रीट क्राइम तो पूरे शहर में है। चोर डकैत पे तो कंट्रोल है, बाकी ये जो मवाली अनासर है तकरीबन वही है, नशे और बंदा वो कर सकता है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं यूसुफ प्लाजा थाने में कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, यहाँ तक कि वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत की गई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में कंवल नामी लड़की की मौत जलाने से हुई या उसने खुदकुशी की, मामला उलझ गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। कराची के इलाके पहलवान गोट की रिहायशी कंवल की मौत कैसे हुई, मामला पुरस्रार हो गया। लड़की के वालिद का दावा है कि सौतेली मां के साथ बाहर से वापस आने पर बेटी बाथरूम में गई थी, लॉक तोड़कर बाहर निकाला। बकौल इसके जब ये जल के बाहर निकली है कि धमाका हुआ है, बाथरूम में अंदर से लॉक लगा हुआ था, बाहर निकाला तो ये ऐसे घुटनों के बल इस तरह से, ठीक है, और सांस ले रही थी। दरवाजा लोगों ने तोड़ के निकाला है, अंदर से लॉक तक चुके। कंवल के सगे भाई अब्दुल कादिर का इल्जाम है कि उसकी बहन को सौतेली मां और भाई ने कत्ल किया। कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। पेट्रोल डाल के मारा गया, और पेट्रोल वहाँ पे मुझे बता दो घर के अंदर पेट्रोल का क्या काम है, पेट्रोल कहाँ से पहुँचा, माचिस कहाँ से पहुँची, और वो आप बोल रहे हो ये बात कि वो जलती हुई बाथरूम से बाहर आई है। उनके बेटे ने इसको मर्डर किया और ये उसको सुसाइड बनाना चाह रहे हैं। सर हम वारिस है जिसको इन्होंने साबित ही नहीं किया। अब्दुल कादिर के मुताबिक सौतेली माँ और भाई कंवल पर तशद्दुद भी करते थे। कंवल के जलने का वाकया 31 जुलाई को पेश आया था। पुलिस को दिए गए बयान में लड़की ने कहा था कि उसने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की है। वरसा ने कानूनी चाराजोई करना चाहिए तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे जिला घांचे के दिल फरेब नजारे। सहलकारों के साथ जो किया उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत कहते हैं गरीबों से पैसे बटोरने पर खामोश नहीं रह सकता। आमिर लियाकत ने जो किया सही है, पुलिस वाले पैसे ले रहे, वो अपने शहर का बासी है। वो अगर ये देखेगा कि गरीबों से पैसे ऐंठे जाएंगे तो वो बोलेगा। आमिर लियाकत ने पारा हाई होने की वजह बताई और साथ ही खबरदार भी कर दिया। मैंने वर्दी पे हाथ नहीं डाला, ना मेरी आदत है। मुझे गुस्सा इस बात पर आया है कि तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम पुलिस एहलकार हो, तुम यहाँ पर अगर 1000-2000 रुपए ले रहे हो इनसे, मोटरसाइकिल वालों से, तो फिर उसके बाद कराची वाले फिर अगर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बिफर गए। कराची में भी समंदर है और कराची के लोग भी समंदर है। समंदर की तरह है कराची के लोग, बिफर गए तो फिर बिफर गए, फिर आप इन्हें रोक नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वजीर आला सिंध से नाराज नजर आए। अभी आपने कहा ना कराची रूसुल बलाद है, लेकिन अब तो कराची पर मुराद अली शाह लाद है। तो मतलब ये तो कराची पे लाद दिया गया एक आदमी जो तमिलनाडु का वजीर आला है, जो यहाँ पर आ गया। वजीर आजम के दौरे कराची में शहरियों के लिए क्या नया होगा ये भी बता दिया। उस हफ्ते में वो आएंगे तो उनके साथ ही मैं होऊंगा सिंध के दौरे पर। तो वो यहाँ पर आके मैंने उनसे कहा कि आप स्टे करें और यहाँ रहें कुछ दिन और थोड़ा सा देखें। खान साहब का तवील दौरा होगा और उसमें बहुत सारे फैसले होंगे। और फैसले अगर होंगे तो फिर हीरो भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। आमिर लियाकत ने शिकवा किया कि सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन से पहले शहर की सबसे बड़ी जमात से मुशावरत नहीं की। उन्होंने घर घर जाकर वैक्सीनेशन का मुतालबा भी किया।
खूबसूरत और दिलफरेब ग्राउंड में 66 फीट का वो हिस्सा जिस पर क्रिकेट खेली जाती है उसे पिच कहते हैं। ये तैयार कैसे होती है बता रहे हैं समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान। पहले बैटिंग करें या बॉलिंग, पिच बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या बल्लेबाज रन्स के अंबार लगाएंगे। क्रिकेट में कप्तान और कोच पिच की अहमियत को खूब जानते हैं। पिचेस की बनावट मैचेस के नताइज पर भी असरअंदाज होती है। पाकिस्तान में पिचेस की तैयारी के लिए नंदीपुर की खुसूसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पिच पर रोलर भी मौसम के हिसाब से चलाया जाता है। बड़े पत्थर डलते हैं, फिर रोड़ी डलती है इसमें, ठीक है, क्रश डलता है इसमें, ये 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इसमें एक जाल बनता है, उसके ऊपर फिर आप मिट्टी डालते हैं नंदीपुर की, फिर उसको आप सेटल डाउन होने के लिए टाइम देते हैं। जैसे जब मौसम चल रहा है तो इसको कम पानी देंगे, जैसे गर्मी होती है, धूप ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद कहते हैं अगर मुदाखलत ना की जाए तो पाकिस्तान में भी बेहतर पिचेस बन सकती हैं। हम हार्ड विकेट बनाना चाहें, हार्ड विकेट बन सकती हैं, क्या मसला है। हर चीज़ में हमारे यहाँ फेयर नहीं है। इससे पहले जो टर्नओवर आए उसमें आए ऐसे कप्तान भी आते थे और पीसीबी से भी आता था कि जी बैटिंग विकेट बना दो। फर्स्ट क्लास मैच से कबल पिच को तैयार करने के लिए 3 से 4 रोज का वक्त दरकार होता है। हर साल पिच की ऊपर वाली सतह को दोबारा तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में पिचेस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्यूरेटर को अच्छी तालीम के साथ साथ जदीद मशीनरी भी देनी होगी। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। लाहौर का हुस्न कहलाने वाली कदीम और तारीखी इमारतें गंदगी से ना बच सकी। तारीख से मोहब्बत रखने वाली समरा बारादरी की दास्तान गम सुना रही हैं। मेरा नाम समरा है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। लाहौर मेरी मोहब्बत है। मैं आज रावी किनारे बारादरी की खूबसूरती देखने आई। बाहर से तो मुझे इसके हुस्न ने बहुत मुतासर किया, लेकिन अंदर से बारादरी की दीवारों को नाकाम आशिकों ने अपनी मोहब्बत की कहानियों से काला कर दिया। किसी ने दिए जलाकर दीवारें गंदी कर दी तो किसी ने दिल टूटने की दास्तानें लिखकर तरीकी विरसे को तबाह कर दिया। कोई दीवार ऐसी नहीं है जो इन तहरीरों से साफ मिले। यहाँ आने वाले लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा तरीकी जगहों से मोहब्बत करें, लेकिन अपनी मोहब्बत की दास्तान लिखकर इसकी खूबसूरती को गंदा ना करें। और आवाम को खुश करके महफूज बनाया जा सकता है, वो कैसे, जानते हैं आसिफ बलोच की रिपोर्ट में। आम के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, अब आम का मजा ले सारा साल। मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी ने मैंगो ड्राई प्लांट नस्ब कर दिया, जिसकी मदद से आम को खुश करके 1 साल तक महफूज बनाया जा सकेगा। किसी भी चीज़ में से अगर हम मॉइस्चर कंटेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के तहत हम इसके मॉइस्चर कंटेंट्स कम करते हैं तो उससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इस प्लांट की बदौलत दुनिया भर में मशहूर मुल्तान के आम को नए अंदाज में पेश किया जा सकेगा। दीगर ममालिक की तरह ड्राई मैंगो की एक्सपोर्ट से काश्तकार लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकेंगे। इंटरनेशनल मार्केट क्या डिमांड करती है, किस किस की चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, अदर दैन टेबल मैंगो और कौन कौन सी विंडोज़ क्रिएट की जा सकती हैं जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बड़े और नए बिजनेसेस जनरेट हों। तो उसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने ग्रोअर्स को रजिस्टर किया और उनको एक फैसिलिटेट किया ड्राई मैंगो के लिए। ज़राई यूनिवर्सिटी के तुलबा भी मैंगो ड्राई प्लांट से अमली तौर पर नई चीज़ें सीख रहे हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे की एक और खूबसूरत आबशार की सैर करवा रहे हैं जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबशारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान के एक और खूबसूरत आबशार पर। यह आबशार ज़िला गांचे के गांव अमीराबाद में वाक़ है, जो अब तक स्याहों की नज़रों से ओझल है। आबशार के बलखाते और ठंडे ठंडे पानी स्याहों को दावत नज़ारा दे रहा है। इस आबशार के अलावा गाँव हाजा में और कई दिलकश और दिलफरेब मकामात लोगों की नज़रों से ओझल हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि महकमा सियाहत को यहाँ के इन अनदेखे और खूबसूरत मकामात को स्याहों की नज़रों में लाने के लिए इक़दाम करें ताकि इलाके में टूरिज्म को मज़ीद फ़रोग़ मिल सके। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।